राधे राधे दोस्तों, श्री हरि कृष्णा चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन सोमवार के व्रत हम कैसे रखें। इस साल 2023 में सावन के महीने में 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार होंगे, क्योंकि इस साल सावन में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास लग रहा है, जिसके कारण इस साल सावन का महीना पूरे 59 दिन का होगा। सावन के महीने में मांगलिक कार्य तो नहीं होते हैं, लेकिन पूजा पाठ की दृष्टि से यह महीना श्रेष्ठ माना जाता है। इस बार अधिक मास लगने से इस महीने की महिमा और अधिक बढ़ गई है। इसीलिए इस बार सावन के महीने में हमें 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत रखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि सावन सोमवार के व्रत रखने से हमें साल भर के सोमवार के व्रत रखने का फल मिल जाता है। इस बार सावन के पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत रखने की विधि क्या है। सबसे पहले तो हम कोई भी व्रत रखें तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना होता है। उसके बाद नहाने के पानी में गंगा जल डालकर ही आप स्नान करें। स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर हमें जलाभिषेक करना होता है। ऐसे तो हम ये पूजा घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवलिंग को जल से स्नान कराएं, उसके बाद कच्चा दूध अर्पित करें, उसके बाद फिर से उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद शिवजी को चंदन का तिलक लगाएं। याद रखिए, कभी भी शिवलिंग पर हल्दी या सिंदूर से तिलक नहीं किया जाता है। उसके बाद शिवजी को धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित करें। सावन के महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाएं। बेलपत्र का वृक्ष शिवजी भगवान जी को बहुत अधिक प्रिय होता है, इसलिए बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। याद रखिए कि शिवलिंग पर कभी भी तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता है। इसके अलावा आप शिवजी भगवान जी को पंचाअमृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, शक्कर आदि से भी स्नान करा सकते हैं। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद शिवजी भगवान जी से पूजा में हुई त्रुटि के लिए, किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें और उन्हें अपनी मनोकामना बताएं। याद रखिए कि जिस भी पात्र से आपने शिवलिंग को स्नान कराया है, उस पात्र को कभी भी खाली अपने घर लेकर ना आएं। उसमें थोड़ा सा जल अवश्य ही बचा कर लाएं और अपने घर की दहलीज को सींचे या अपने घर में उसका छिड़काव करें। उसके बाद घर आकर घर के पूजा मंदिर में भी भगवान की पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य ही सुनें। अगर आप 16 सोमवार के व्रत उठाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो आप सावन में शुरू कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि सावन सोमवार के व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। देखिए, सावन सोमवार का व्रत आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही रखें। कोई मनुष्य एक समय मीठा भोजन करके भी सावन सोमवार का व्रत रखता है, कोई सिर्फ दूध ग्रहण करके सावन सोमवार का व्रत रखता है, कोई सिर्फ फलाहार करके ही सावन सोमवार का व्रत रखता है। शिवजी जी की पूजा में शाम के समय यानी प्रदोष के समय पूजा का विशेष महत्व होता है। अगर हो सके तो शाम के समय भी मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा अवश्य ही करें। शिवजी भगवान जी को भोले बाबा कहा जाता है। थोड़ी सी पूजा से ही वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और सोमवार का व्रत बहुत आसान होता है, एक ही दिन का व्रत होता है। इसीलिए पूरे साल सोमवार का व्रत अगर नहीं भी कर सकते हैं तो सावन के सोमवार का व्रत अवश्य ही रखें। और अगर किसी की सामर्थ्य हो तो सावन के पूरे महीने एक समय भोजन करके व्रत भी रख सकते हैं। जब भी हम कोई व्रत रखें तो हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी से भी ईर्ष्या, जलन, द्वेष आदि की भावना नहीं रखनी चाहिए। और सावन के महीने में अगर कोई घर पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ कभी भी ना लौटाएं। तो ये मैंने आपको बताई सावन सोमवार का व्रत रखने की बिल्कुल सरल विधि। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।